तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 11 तक क्वेश्चन को देखा। अभी यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन है, उसके बाद वास्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला कि आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेखों को ध्यान से देखिए। नीचे आपका ऐसा ऐसा 3 फिगर दिया हुआ है, 3 यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, और इसी से चूज करना है। तो यहाँ पे नीचे जो भी फिगर दिया हुआ है 3 को, उसको ध्यान से देखना है। नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से, जो भी आपका नीचे आलेख दिया हुआ है, इसके विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन करना है। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जो ये समीकरण दिया हुआ है 1 2 3 4 गो समीकरण है, तो आपको यहाँ पे चुनना है कि कौन सा समीकरण है जिसका हल ये दोनों है, या फिर जिसका ग्राफ ये बना है। ठीक है, तो आपको पता है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका अनंत हल होता है। तो अनंत हल होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से ही कोई एक ऐसा समीकरण है जिसका ये ग्राफ है, और अर्थात जिसका यहाँ पे हल दिया हुआ है, 2 हल यहाँ पे है। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि ये किसका समीकरण है। तो जो भी हल है, अगर उस समीकरण में हम लोग इस मान को रखेंगे, ये x1 है, इसमें 2 है, यहाँ पे x 0 है, इसमें y भी 0 है, तो ये 2 हल इसका है। तो इसका मान रख के देखेंगे समीकरण में, जो बराबर आएगा दोनों साइड या संतुष्ट करेगा तो वो समीकरण होगा। तीनों फिगर में सेम वैसे ही करेंगे, मान रख कर देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो पहला नंबर देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन वगैरह आपके पास बुक होना चाहिए। और ग्राफ में यहाँ पे जो समीकरण है, एक 0 0 है और एक 1 0 है। ठीक है, और इसको चेक करेंगे, इस पर कौन सा समीकरण आता है। 12 का पहला, तो यहाँ पर देखिए 12 का पहला जो हमारे पास इक्वेशन है, मान जो है ना, एक तो 0 0 है और एक है 1 और 2 है। ग्राफ में आपको तो दिख रहा ही होगा। तो हमारे पास जो पहला समीकरण दिया हुआ, देखिए अच्छे समझते, x + y = 0। तो यहाँ पर 0 0 अगर रख के देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 इधर भी आ जाएगा, 0 इधर भी आ जाएगा, लेकिन ये तो आ जाएगा 0। बट इसको रख के देखें, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 है, तो x की जगह पे 1 रखते हैं यहाँ पर, और y की जगह पे 2, इधर आने चाहिए 0, लेकिन 2 1 आ जाता है 3, ये बराबर नहीं है। तो ये वाला होगा ही नहीं समीकरण। ठीक है, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। दोनों संतुष्ट करना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 0 आता है, लेकिन ये 1 2 रखने पर नहीं आता है बराबर, तो दोनों संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, y बराबर है 2x। देखिए 0 वाला तो यहाँ पे भी रखेंगे, x के जगह पे 0, y भी 0 है, y 0 और x 0 y 0, तो y के जगह पे भी 0, x के जगह पे 0 रखेंगे, दोनों साइड में 0 ही आएगा। लेकिन 1 2 से देखेंगे तो 1 x है और y 2 है, तो y की जगह पे 2 रखते हैं, 2 है, इनटू में x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 है x। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर 2 आ जाता है, दोनों साइड में 2 ही आ रहा है। और 0 भी अगर रखते, जैसे देखिए y के जगह पे 0 बराबर 2 और इंटू x के जगह पे भी 0, तो यहाँ पे इधर भी 0 गुना होगा 2 से 0 में, तो 0 और इधर भी 0, तो दोनों साइड 0 है, तो इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर आ गया। इसका मतलब यही समीकरण होगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो a वाला में जो पूछ रहा था ना, उसका कौन सा समीकरण होगा, y बराबर 2x, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब बी वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बी वाला में देखिए पहला जो समीकरण है वो x + y = 0 है, और इसका अगर ग्राफ देखें तो दूसरा ग्राफ में 2 समीकरण है, 0 4 है और 1 6 है। और दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो समीकरण तो अभी हमने देखा है, एक 0 और 4 है, और एक जो है 1 और 6 है। ये x होता है, ये y होता है, आपको पहले ही बताया गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर x की जगह पे 0 रखते हैं इधर, और y की जगह पे 4 रखते हैं, तो इधर 0 नहीं आने वाला है, ये तो नहीं आएगा, बराबर आएगा नहीं, 4 0 4, ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर इसको भी, अब ये एक बराबर है ही नहीं, तो दूसरा बराबर हो भी जाए तो भी नहीं ये समीकरण होगा, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक बराबर नहीं हुआ तो बस छोड़ देंगे, अब कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि अपने को समीकरण ढूंढना है जो संतुष्ट करता है इस मान को लेकर। तो फिर अगला है y बराबर 2x, और इसमें देखिए इसको अगर इसी को रखते हैं तो यहाँ पे 0 और इधर यहाँ पे देखिए x की जगह पे 0 है ना, तो y की जगह पे 4 है, तो 4 रखेंगे y की जगह पे, 2x की जगह पे 0 रखेंगे, तो इधर तो 0 हो जाएगा ना, तो ये भी बराबर नहीं है, तो इस मान को भी रखने से भी फ़ायदा नहीं है। तीसरा समीकरण अगर देखें तो तीसरा समीकरण कैसा था, तीसरा समीकरण है y बराबर 2x + 4।
तो बाई के जगह पे कितना 4 रख देते हैं, यही वाला मान है, या फिर इसके रख के कोई भी देखे, पहले एक तो बैलेंस होगा तभी देखेंगे दूसरा को, दूसरा रख कर, ठीक है। यहाँ पे 4 रखा, बाई की जगह पे एक्स की जगह पे 0 है, तो 2 इंटू यहाँ पे 0 प्लस में 4, इधर 4 है, इधर 2 एक्स की जगह पे 0 रखा, तो 2 गुना 0 0 और प्लस में 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो भी 4 रहेगा, तो ये देखिए बराबर आ जाता है, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। बट दूसरा मान भी रख के देखते हैं, 1/6, अगर इससे नहीं होगा तो ये भी समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो बाई बराबर 2x + 4 है, एक्स की जगह पे 1, बाई की जगह पे 6, तो बाई की जगह पे 6 रखा, यहाँ पे 2 और एक्स की जगह पे 1 रखना है और प्लस में 4 है, तो ये हो जाएगा जैसे 2 × 1 2 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाता है, यानी इसमें भी बराबर इसमें भी बराबर। तो बी वाला में कौन सा समीकरण होगा, ये तीसरा समीकरण, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए, उसमें भी सेम वैसा ही है। तीसरा ये रहा, तीसरा हमारे पास समीकरण इतना दिया हुआ है और इसका अगर ग्राफ देखें तो ये रहा, इसमें दो समीकरण का हल है, 0 - 4 है और 1 - 2 है, तो इन दोनों से चेक करना होगा उसमें। तो देखिए तीसरा नंबर सी वाला में देखते हैं, तो सी का पहले तो समीकरण यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 0 - 4 है और 2 है और 0 है। तो हमारे पास पहला में जो समीकरण दिया हुआ है x + y, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है। जैसे कि 0 है x, तो x के यहाँ पे 0 रखेंगे और y -4 रहती है, यहाँ पे -4 रखेंगे, चूँकि प्लस माइनस ऐसे भी माइनस हो जाएगा, और 0 आएगा तो नहीं, कोई भी कंडीशन में 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं है। दूसरा समीकरण देखेंगे, चूँकि इससे ही बराबर नहीं है तो अगला से बराबर हो भी जाएगा तो भी ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये समीकरण नहीं होगा। दूसरा फिर उसी प्रकार से बाई बराबर 2x है, बाई की जगह पे कितना रखना है, -4 यहाँ पे बाई है, और यहाँ पर देखिए 2 है और इंटू 0, तो ये तो इधर 0 हो जाएगा और इधर -4, ये भी बराबर नहीं है। तीसरा अगर देखें, तीसरा वाला तो बाई बराबर है 2x + 1, तो बाई की जगह पे कितना रखना है, -4 और 2 इंटू इधर 0, एक्स की जगह पे 0, या फिर ये भी रखेंगे तो भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये भी रख के देखेंगे तो भी बराबर, अगर हो भी जाए तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहले इसी को हम लोग रख के देख रहे हैं, इसको एक्स की जगह पे हमने 0 रखा, बाई की जगह पे -4 रखा, यहाँ पे +1, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 0 हो गया और प्लस में 1 बचे, तो सिर्फ 1 का वैल्यू है यहाँ पे, तो ये भी देखिए इधर -4 है और इधर 0 है, ये बराबर नहीं है, तो ये भी तीसरा समीकरण भी नहीं है। चौथा समीकरण अगर देखें तो चौथा समीकरण में है बाई बराबर 2x - 4, बाई की जगह पे -4 रखना है, देखिए -4 है ना, उसके बाद 2 इंटू 0 0 एक्स की जगह पे रखा -4, यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा और इधर -4 बचा, और ये 0 हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इधर भी -4 बचा, तो ये बराबर हो गया, तो इससे बराबर हो गया ना। अब बाकी तीनों में नहीं हुआ लेकिन ये हुआ, तो ये भी बराबर हो ही जाएगा चौथा, चूँकि यही अंतर होगा, ठीक है। कौन वाला समीकरण, ये वाला चौथा वाला। देखिए इस मान को भी रख के देखते हैं, इसको भी संतुष्ट करेगा ही, क्योंकि यही इसका समीकरण होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर बाई के जगह पे कितना है, इधर 0 है, 0 बराबर 2x - 4 है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना रखना है, 2 और -4, तो इधर देखिए 0 आना है, 2 दूनी 4 है और इधर एक माइनस में भी 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो इधर दोनों बराबर हो गया, तो यह इसका हल होगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी था, तो इसको देखने के बाद अब हम लोग देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित का आलेख खींचना है, जो इतना सारा आलेख खींचना है, इसमें एक ही मान x का है, तो आपको पता है x का मान है बाई कुछ नहीं तो 0 होगा, तो वो x अक्ष पे ही बनेगा, बाई का मान रहता तो बाई अक्ष पे बनेगा, जैसे ये बाई है तो बाई अक्ष पे बनेगा, और बाकी देख लेते सभी को, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग स्केल की सहायता से ऐसा बना लेते हैं, इसमें माइनस वाला अगर होगा तो देखा जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों वाला बना लेते हैं। वैसे आपको एक ही बार बनाना नहीं है, आपको हर बार बनाना है अलग अलग ग्राफ।
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर 3, इतना ही रखते हैं। x और इधर भी -1 -2 -3, ये x डैश, ऊपर में y और नीचे में y डैश, ये भी -1 -2 और -3। तो जैसे कि देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर वो x बराबर 3 है, तो 3 का ग्राफ बनाना है तो सिर्फ यहाँ पे आएगा, x बस 3 है, बाकी y 0, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा और इसको आपको सोझा ऐसा खींच देना है, ठीक है, बस, और भी कुछ इसमें नहीं करना है। तो ये हमारा x बराबर 3 का ग्राफ हुआ, ठीक। और इसी में आपको मतलब ये हमने बनाया पहला का, दूसरा बनाना है तो आप फिर से इसको बनाएं और फिर से उसको दिखाएं। हम लोग इसी में सबको दिखा देते हैं। जैसे अगला है, दूसरा है x बराबर -2 है, तो -2 यहाँ पे बिंदु मिलेगा, ठीक है। आपको इसको फिर से बना के इसको दिखाना है। वैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए एक ही ग्राफ में हो गया, ठीक है। तो ये हुआ इसका ग्राफ। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा तो x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसको मिला देना, क्योंकि y कुछ नहीं तो 0 है, तो वो x अक्ष पे ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा अगर देखें तो चौथा है y बराबर -3 है, तो y -3 कहाँ पे आता है, y -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ यहाँ पे होगा। तो ये सब अलग अलग बनाना है। उसके बाद अगर चौथा देखें तो चौथा में देख लीजिए, यहाँ पर चौथा जो है y x -3 बराबर 0 है, तो ये माइनस में 3 इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो 3 का तो अभी ग्राफ हमने बनाया, तो ऐसा ही बनेगा ग्राफ उसका भी। और लास्ट अगर देखें तो पाँचवा नंबर को नीचे समझते हैं। यहाँ पर पाँचवा नंबर को जैसे देखिए, पाँचवा नंबर में यहाँ पर है 2x -3 बराबर 0, तो इसका देखना है ग्राफ, y तो है नहीं, वो तो 0 होगा तो यहाँ पे x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 3 थे, इधर आएगा तो प्लस में 3, और 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। x का आया 3/2। अब 3/2 को ग्राफ दिखाना है तो आपने संख्या रेखा वाला जो पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि 3/2 कहाँ पे आएगा। जैसे अगर 0 है, आपने 3/2 को अगर पॉइंट में बनेंगे, मतलब 3 को आधा करें ना, 1/2 का मतलब वही होता है, 3 को 2 या 2 से भागा देंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 यानी 1.5 या 1.5 इसको बोलते हैं, यानी 3 का आधा। तो ये 1.5 जो है 1 और आधा है, तो 1 और 2 के बीच में ये वाला मिलेगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो होगा वो होगा आधा। तो यहाँ पे अगर हमने 1 माना और यहाँ पे हमने 2 माना और इधर 3 माना, तो ये 1.5 यहाँ पे बीच में होगा 1.5, 1 और आधा, ठीक है, इधर होगा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाना है। वैसे अगर इसको देखें नीचे कितना है, 2 है, तो हर भाग को 2 भाग में बांटना है, इसको भी। तो ये 0 है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 आएगा, बीच में आधा 1/2 आएगा। फिर ये जो 1 है वो 2/2 है, 2 से 2 कटने के बाद 1 आ जाता है। फिर उसी प्रकार इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट होगा 3/2, ठीक है। 2 के बाद 3, नीचे 2 रहेगा, वो 2 भाग में हमने बांटा, नीचे 2 ही रहेगा, ऊपर 2, फिर 3/2, फिर 4/2 लिखाएंगे, तो 2 दूनी 4, ये 2 आया उसी से, ठीक है, 2 दूनी 4। फिर उसी प्रकार 5/2, फिर 6/2, तो ये 3 है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसको अगर ग्राफ बनाना है तो कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट लेना है और इसको ऐसा बना देना है। या फिर अगर और कोई भी इस प्रकार से अगर रहे तो आप ऐसे इस प्रकार से आइडिया लेकर बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पॉइंट मिलाकर भी आप आइडिया लगाकर बना सकते हैं कि किसके बीच में होगा। तो ये काफ़ी इजी था, बस ऐसा ही ग्राफ बनाना था इसका। तो आई होप ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तुनिष्ठ को देख लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पेंट करते मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।